सो नई हेडिंग डालेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, दैट इज कन्वर्जन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा 4 प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है, बताइए, न्यूमैन, फिशर और वेज डैश, 4 होते हैं, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, थर्ड इज फिशर प्रोजेक्शन, एंड फोर्थ इज, चौथा कौन सा है? इसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। वेज का मतलब सॉलिड, डैश प्रोजेक्शन। क्लियर है बेटा? इसको बोल देते हैं हम लोग SHP, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको बोल देते हैं NMP, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। इसको बोल देते हैं FP, फिशर प्रोजेक्शन। और इसको बोल देते हैं वेज डैश, WD, P भी कर सकते हो, आगे तुम्हारी इच्छा है। तो पहली बात करते हैं हम लोग, सॉ हॉर्स फॉर्म को न्यूमैन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बात करेंगे सॉ हॉर्स फॉर्म इनटू न्यूमैन फॉर्म। देखो एक्चुअली क्या है, ये सारा खेल 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशन में अपेयर कर रहे हैं, और इसी वजह से ज्योमेट्रीज जो हैं वो समझना मुश्किल होता है मेरे लिए। तो सॉ हॉर्स के अंदर 2 कहानियाँ आती हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड, एक होता है आपका स्टैगर्ड। तो बेटा सॉ हॉर्स में इक्लिप्स कैसे बनाते हैं हम लोग? यही होता है बेटा इक्लिप्स्ड, यही होता है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो कहाँ से देख रहा है? इस साइड से देख रहा है। तो व्यूअर जो है वो इस साइड से देख रहा है आपको, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया? फ्रंट हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? बैक हो गया। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? इसके लिए फ्रंट कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उसके लिए बैक कहलाएगा। क्या ये कहानी समझ में आई? तो इनको नाम दे दो, ABC। C नहीं देते हैं, C तो कार्बन ही हो जाएगा, तो ABD, ठीक है। क्या नाम दे दिया? ABD। और इसको दे देते हैं GHM। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में बेटा? न्यूमैन्स में। न्यूमैन किस तरह से होता था पता है आपको? न्यूमैन कैसे होता था? यहाँ पे 2 ही कार्बन है सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्बन है। तो न्यूमैन में क्या करते हैं हम लोग? न्यूमैन में एक कार्बन ये होता है। अब देखो ये इक्लिप्स्ड है कि स्टैगर्ड है, पहले ये सोचो। दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो रिपल्शन जो इसका वो मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम रिपल्शन है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है। चाहे इसको उल्टा कर दो चाहे वैसे कर दो, आपकी इच्छा है। तो दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, इसे हमने इक्लिप्स फॉर्म कहा है। तो न्यूमैन में क्या करेंगे हम लोग? एक कार्बन तो ये हो गया, ठीक है, और एक कार्बन आपका हो गया ऊपर की तरफ, ये वाला कार्बन। तो इक्लिप्स बेटा हो गया ये फॉर्म कहलाता है इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, न्यूमैन के अकॉर्डिंग। अब न्यूमैन के अकॉर्डिंग ये बात बोली जाएगी कि फ्रंट का कौन सा होगा और बैक का कौन सा होगा। अगर इसको इसमें ओरिएंट करना है तो मैं कैसे करूंगा बताइए बेटा? अगर इसको ओरिएंट करना है तो कैसा होगा बेटा? इस बार ध्यान से देखो, ये जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको इसमें रिप्रेजेंट करना है आपको। तो जो सामने की चीज़ है वो तो एज इट इज़ रहेगी। क्यों ना हम इसको जो डायग्राम है वो इसी की फॉर्म में बनाएं, लाइक इन दिस वे। ऐसे ही बना लें इसको। तो ये तो हो गया बेटा आपका फ्रंट,
ये हो गया आपका फ्रंट, ठीक है। अब फ्रंट पे कौन कौन था, ए था, बी था और डी था, ये फ्रंट है। अब मिलाओ बैक साइड का, तो बैक साइड का हो गया ये, ठीक है। और बैक साइड पे कौन कौन है बेटा, जी है, एच है और एम है। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। इक्लिप्स को ही मैं एक और तरीके से बनाता हूं, इस तरह से बना दिएगा, ये भी इक्लिप्स है, दिस इज ऑल्सो इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। वही नाम देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको जी दे देते हैं, इसको एच और इसको एम। अब इसको कन्वर्ट करो इनटू द न्यूमैन, कैसे करेंगे। सबसे इजी दरअसल यही प्रोजेक्शन है जिसको समझाया जाता है। तो व्यूअर आपका यहाँ से है, इस साइड से देख रहा है, तो अगर इस साइड से देख रहा है तो फिर ये बनेगा फ्रंट प्लेन। तो फ्रंट में कौन आ गया, डी, ए और बी, डी, ए और बी। और बैक साइड में कौन कौन आ गया, एम, जी और एच। तो बैक साइड में हम लोग रेड से शो कर देते हैं, एम, जी और एच। आई थिंक इक्लिप्स में कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आओ स्टैगर्ड की बात, रब करें, क्लियर है कंसेप्ट। अब देखो स्टैगर्ड की बात, इक्लिप्स हो गया क्लियर, इक्लिप्स में कोई लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है स्टैगर्ड की फॉर्म की, स्टैगर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म में देखो किस तरह से करते हैं हम लोग, कि एक इस तरह से होगा और दूसरा इस तरह से होगा। बात वही है, ये वाला प्लेन फ्रंट वाला प्लेन कहलाएगा और ये वाला प्लेन आपका बैक प्लेन कहलाएगा, पीछे का प्लेन कहलाएगा। समझ में आया, तो बना दो ए, बी, डी, इसको बना देते हैं पी, क्यू और आर। ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने का, कैसे करेंगे बेटा। ये फ्रंट है, देखना यहीं से है, देखो मेन कहानी आती है कि आप देख कहाँ से रहे हो उस बात को, तो आप यहाँ से देख रहे हो उसको, तो यहाँ से देख रहे हो तो फिर क्या होगा, पहला तो फ्रंट प्लेन तो ये होगा आपका, दिस इज फ्रंट प्लेन। और फ्रंट प्लेन पे कौन आ गया, कौन कौन आ गया, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी। अब आ गया बैक प्लेन पे, पीछे की तरफ देखते हैं। तो अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो कौन कौन आ रहा है बेटा, बताओ। पीछे की तरफ पी आ रहा है, क्यू आ रहा है और आर आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज वहां पे आ गया। भाई अगर तुम इसको पीछे वाले को खींच लो तो यही तो दिखाई देगा आपको। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दैट इज पी, क्यू और आर, ये बैक हो गया। आया समझ में। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग स्टैगर्ड को, कि आपके पास सिचुएशन ऐसी हो और ये ऐसा हो जाए, ये भी स्टैगर्ड कहलाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं ए, बी और डी, यहाँ कह सकते हैं पी, क्यू और आर। तो इसको कन्वर्ट करो, ये कैसे कन्वर्ट होगा भाई, फ्रंट प्लेन ये, तो फ्रंट प्लेन ये है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, दिस इज फ्रंट प्लेन, सॉरी ये ऐसा होगा, दिस इज फ्रंट प्लेन। और फ्रंट प्लेन में कौन है, ए, बी और डी, ए, बी और डी। अब बैक प्लेन पे आओ, बैक प्लेन पे एज इट इज है, तो यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा Q, यहाँ आ जाएगा R, दिस इज P, Q एंड R। क्लियर हुआ, हाँ जी आ गया, देख लो। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमैन दे दें और बोले बेटा 100 हर्ट्ज बनाओ, अगर आपको न्यूमैन दे दें और बोले 100 हर्ट्ज बनाओ, तो बना सकते हो, ट्राई करना एक बार। दिस इज ए, बी, डी, दिस इज पी, क्यू, आर। एक ये दे दिया और एक दे दिया आपको ये, दिस इज ए, बी, डी एंड पी, क्यू, आर। इसको भी थोड़ा कलर्ड ही कर दें, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से।
पी, क्यू कहाँ था, नीचे है उधर, पी इधर, तो पी कहाँ था, ओके, अरे पी क्यू आर, ठीक है। अब बनाओ फटाफट। तो बेटा जो अंदर वाला वो क्या है, फ्रंट है, वो तो फ्रंट प्लेन है, तो इसको कन्वर्ट करो, तो फ्रंट प्लेन है तो एज इट इज रहेगा, दिस इज योर फ्रंट प्लेन। तो फ्रंट प्लेन में कौन आ गया, ए आ गया, बी आ गया और डी आ गया, और पीछे वाला क्या है, बैक प्लेन है, ये बैक प्लेन है, और बैक प्लेन पे कौन आ गया, क्यू पी और आर, दिस इज क्यू पी और आर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। वैसे यहां से भी बोल सकते हैं स्टैगर्ड है। अब इसकी बात करते हैं। फ्रंट पे आपका सेंटर वाला है, तो ए बी और डी, तो आपने बना दिया फ्रंट पे सेंटर, दैट इज ए बी और डी। बैक पे आपका पी क्यू आर है, और वो भी इसी फॉर्म में है, तो दैट इज पी क्यू आर। तो ये बन गया आपका इक्लिप्स फॉर्म, सही है। तो चाहे ये दे रखा हो इसमें कन्वर्ट करो, चाहे ये दे रखा हो इसमें कन्वर्ट करो। द ईजिएस्ट थिंग इज कन्वर्शन ऑफ सॉ हॉर्स इंटू न्यूमैन और न्यूमैन इंटू सॉ हॉर्स, सबसे ईजी, गॉट इट। सेकेंड आता है कन्वर्शन ऑफ न्यूमैन इंटू फिशर, न्यूमैन इंटू फिशर। न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करो, फिशर प्रोजेक्शंस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज न्यूमैन इनटू फिशर, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है आपको। अब जरा बात समझिए, ये है इसका ए बी और सी, और यहां पे हम ले लेते हैं इसका बैक साइड, दैट इज पी क्यू आर, कैसे भी ले लो। इक्लिप्स फॉर्म बनाए, ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है बेटा। अब जब इसको आपको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, दो कार्बन है तो ऐसा है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा टॉप है, ये वाला हिस्सा बॉटम है, ठीक है। यहां पे टॉप कौन होगा, यहां बॉटम कौन होगा, ये बात समझनी है आपको। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, दिस इज टॉप, ये टॉप पर है, और पीछे जो जा रहा है दैट इज बॉटम। पहली चीज तो ये समझ लो। तो टॉप पे कौन है हमारे, ए है, तो ए आ गया। बॉटम पे कौन है हमारे, पी है, तो पी आ गया। क्लियर हुआ। अब इसमें भी बताया, एक बात ध्यान रखना, ये जो होता है और ये दो चीजें, ये जो हिस्सा है वो कहलाता है टॉप, ये जो हिस्सा है, या इसको बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट कह लो, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट, और दिस इज कॉल्ड एज बैक, ये बैक होता है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। फ्रंट कौन था इस पे, ये वाला हिस्सा फ्रंट था क्योंकि व्यूअर यहां से देख रहा होता है, और बैक कौन सा है, पीछे वाला प्लेन। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, इक्लिप्स के अंदर जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, जो राइट है वो राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। मतलब टॉप और बॉटम का डिसाइड होने के बाद में जरा देखो, टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप अगर देख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे सी है, तो यहां पर भी राइट हैंड साइड पे सी होगा। बॉटम पे देख रहे हो तो बॉटम के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, क्यू, तो यहां पर भी क्यू रहेगा। अगर बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर बात कर, सॉरी राइट हैंड साइड पे बात कर रहे हो तो कौन है, आर, तो आर ही रहेगा। कन्वर्ट करना आया, हाँ जी आ गया। अब एक और फॉर्म, ए बी डी, पी क्यू आर, इसको कन्वर्ट करो जरा। देखो बेटा, अगर प्लेन नीचे की तरफ आ गया, अगर प्लेन नीचे की तरफ आ गया तो बेटा जो टॉप पे था, मतलब जो फ्रंट साइड पे था, भाई सबसे पहला काम तो यही कर ले, ये होता है आपका फ्रंट, ये कभी चेंज नहीं होता, और ये होता है आपका बैक, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, टॉप और बॉटम चेंज होंगे।
अब ये जो था ये फ्रंट प्लेन पे था, ये था फ्रंट प्लेन पे, ठीक है। तो फ्रंट प्लेन पर जो आपके नीचे की तरफ अगर आ गया है तो ये कहलाएगा अब टॉप ना होके इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉटम पे चला जाएगा, और जो पीछे की तरफ है वो चला जाएगा टॉप पर। अब उसके रिस्पेक्ट में बात करो तो बेटा देखो यहां पर डी चला गया आपका बॉटम पर, डी आपका चला गया बॉटम पर, और फ्रंट पे कौन चला गया, आर चला गया फ्रंट पे। अब यहां चेंजेस नहीं होते, जो लेफ्ट है वही लेफ्ट है, जो राइट है वही राइट है, ठीक है। अब जरा देखो डी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो डी के रिस्पेक्ट में ए कहां रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। बी के रिस्पेक्ट में बी कहां पर है, राइट हैंड साइड, तो यहां पर भी राइट हैंड साइड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब यहां देखो आर टॉप है, तो आर के रिस्पेक्ट में पी कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो पी लेफ्ट हैंड साइड है। आर के रिस्पेक्ट में क्यू कहां पर है, राइट हैंड साइड, तो क्यू राइट हैंड साइड होगी। तुमने क्या उल्टा बना दिया था इसको, इधर ऊपर नीचे, एक ही याद है ना। फ्रंट वाले में से तो कौन सा फ्रंट वाले कार्बन से बेटा, जब इसको तो घुमाएगी ना तो वापस से वही आएगी जो यहाँ पे बना है। फ्रंट वाले कार्बन से हाँ, अरे वो प्लेन नीचे की तरफ आ गया ना बेटा, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसको रोटेशन करवाएगी। तो अगर इसको रोटेशन करवाएगी या इसको रोटेशन कर, एक काम कर, इन दोनों का तो एक काम कर, फिशर प्रोजेक्शन बना के देख, सेम ही बनने वाला है। अभी करवाऊंगा तेरे को, ये जो है आपका ये फिशर प्रोजेक्शन है, दोनों का 100 हर्ट्ज बना के देखेंगे तो दोनों का 100 हर्ट्ज सेम ही बनेगा। एक बार 100 हर्ट्ज बनाना देख लें, इसका कैसे बनता है या इससे हम इसको कैसे आता है, अपना क्लियर हो जाएगा वो चीज़, थोड़ा सा ठंडक। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक बात देखी कि जब हमारे पास न्यूमैन होता है तो न्यूमैन का जो फ्रंट प्लेन है वो ये कहलाता है, बैक प्लेन है पीछे की तरफ कहलाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर हमने चेंजेस करना भूल गए। यही तो, ये हो गया अब आपका फ्रंट, ये कह रहे थे क्या आप, और ये हो गया बैक। ये फ्रंट कहलाएगा और ये कहलाएगा बैक, इसी का कह रहे थे क्या, ओके। तो एक बात याद रखना, इक्लिप्स फॉर्म के अंदर देयर इज नो लोचा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में, जो राइट है वो राइट में, देयर इज नो अदर थिंग। बस ध्यान किसका रखना है, अगर इस तरह का फॉर्म दे रखा है टॉप के ऊपर है, भाई टॉप पर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप पर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे वाला हमेशा बॉटम पे आ गया, ठीक है। अगर टॉप नीचे की तरफ है, अगर टॉप नीचे की तरफ है, मतलब जो फ्रंट प्लेन है उसका कोई नीचे की तरफ है, तो वो उल्टा हो जाएगा, वो बॉटम हो जाएगा बस। और उसके रिस्पेक्ट में फिर बात कर लो। अब दिक्कत आती है स्टैगर्ड के अंदर, स्टैगर्ड में लोचा ही लोचा है। देखो बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म की बात करें, अब देखो इनमें कुछ नहीं है, बस आपको एक बार समझना है इन बातों को, और उसके बाद मैं ABC बोल रहा हूँ, वहाँ पे एटम्स आ जाएंगे और वही आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे कि हम देखें, ये आपका फ्रंट प्लेन है ABD, और इसके पीछे बना देते हैं बैक फॉर्म, PQR, ठीक है बेटा। तो एक बात तो क्लियर होगी, टॉप और बॉटम है इसके पास, तो टॉप पे जो है वो टॉप पे रहेगा, जो बॉटम पे है वो बॉटम पे रहेगा। बात क्लियर है। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाएं इसका, ये टॉप कहलाएगा इसका, और ये क्या कहलाएगा इसका, बॉटम, ठीक है, ऑलराइट। ये टॉप कहलाएगा, ये बॉटम कहलाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फ्रंट, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बैक। कौन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब टॉप पे कौन है, A है, ठीक है, और A कुछ इस तरह से
ए है और बॉटम पे कौन है, आर है। ठीक है, अब टॉप को पकड़ो, ये टॉप है, टॉप वाले हिस्से से बी इधर है, डी इधर है, कोई दिक्कत नहीं, बी इधर है, डी इधर है, सारा लोचा बैक साइड पे है। बैक साइड में देखो जरा, जो बैक साइड में आ रहा है ये बॉटम पे है, दिस इज बॉटम, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहां पर लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है बैक साइड पे। कहां पर, बैक साइड पे। बैक साइड पे लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। तो अब बताओ P कहां पर आएगा, ये बैक साइड था, ये बॉटम था, और P कहां पे आएगा, लेफ्ट है ना, तो राइट साइड पे आ गया। और Q कहां पे आएगा, राइट है तो लेफ्ट साइड पे आ गया। बात समझ में आ गई? तो हम एक बार इसको मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे? इन इक्लिप्स फॉर्म इन इक्लिप्स फॉर्म फ्रंट जो होता है और बैक दो चीजें होंगी। तो फ्रंट पे लेफ्ट लेफ्ट साइड पे है, राइट राइट साइड पे है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे है और राइट राइट साइड पे है। कोई दिक्कत नहीं थी, नो लोचा, है ना। बस ध्यान क्या रखना था, ध्यान क्या रखना था, अगर टॉप हमारा नीचे की तरफ आ गया तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था। अब इन स्टैगर्ड फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर कहां दिक्कत आ रही है, फ्रंट लेफ्ट लेफ्ट साइड पे था, राइट राइट साइड पे था, बट दिक्कत कहां थी, बैक में थी। बैक में ही दिक्कत आती है। दरअसल आगे से कुछ नहीं होता, पीछे से ही दिक्कत आती है, कमर ही दुखती है आप सबकी। तो बैक साइड में दिक्कत है, और बैक साइड में क्या करते हैं, लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। जी, कहानी क्लियर हुई? नोट डाउन दिस। ये होगा टॉप CL है, अच्छा ये फ्रंट प्लेन है और ये बैक प्लेन है, बॉटम CS3 है और ये स्टैगर्ड है। तो टॉप पर CL है और इसके साथ जुड़ा लेफ्ट लेफ्ट साइड पे रहेगा, राइट राइट साइड पे। मैं इसको L और R कह देता हूँ, मैं सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया, और राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन आ गया। लेकिन बैक साइड में दिक्कत आती है। बैक साइड में कौन है, जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगा और जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट में कौन गया, OH गया, और राइट में कौन गया, H गया। आया समझ में? चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। ये तो हो गया न्यूमैन टू फिशर। फिशर टू न्यूमैन आ जाए तो, फिशर टू न्यूमैन आ जाए तो उसको भी देख लो बेटा। जैसे कि मान लो आप क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे F दे दिया, यहाँ Cl दे दिया, यहाँ Br दे दिया, यहाँ CS3 दे दिया, यहाँ I दे दिया, और यहाँ पे C2H5 दे दिया। ठीक है, करो कन्वर्ट। पहले तो ये सोच के बताओ कि यार ये, हाँ देखिए बेटा, ये बोल दिया जाए कि ये स्टैगर्ड बनाना है और इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है हमें, फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा एक बार ध्यान से देखिए, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये फ्रंट होता है और ये बैक है, मान लीजिए। तो कहानी उल्टा कर दीजिए। तो ये फ्रंट है, स्टैगर्ड है, तो फ्रंट में तो कोई लोचा ही नहीं है, तो फ्रंट फ्रंट की तरह रहेगा, मतलब टॉप पे F रहेगा, Cl रहेगा, Br रहेगा। लोचा तो सारा किस में, बैक में। तो बैक में हम लोग क्या करेंगे, जो बॉटम पर है उसको तो बॉटम पे रखेंगे C2H5, लेकिन
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये फर्क था, स्टैगर्ड ही बना रहे हैं ना। हाँ, तो ये चला जाएगा CH3 इधर, और ये चला जाएगा इधर। आ गया समझ? सही है। चलो इसका देखते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स के अंदर अगर बात करेंगे तो जो टॉप पे है वो टॉप पे रहेगा, जो बॉटम है बॉटम पे नहीं रहेगा, वो पीछे रहेगा। देखो इक्लिप्स फॉर्म की बात करें तो जो टॉप पर है वो तो टॉप पर है, और जो लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो HCl। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी बैक साइड पे। बैक साइड पे किस चीज़ का ध्यान रखना बेटा? बैक साइड पे ध्यान ये रखना है कि बैक साइड पे कौन है? C2H5 है, तो कहाँ जाएगा वो? यहाँ जाएगा, C2H5 जाएगा। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? OH है, और राइट हैंड साइड पे कौन है? NH3 है, NH2 है। सही है या गलत है? किसका गलत हुआ? बाकी दोनों सही? ठीक है, आ गया सब में? क्लियर? चलो नाउ सी, कन्वर्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए बेटा, पहला कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड है। पहले तो यही पता कर ले, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म है तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। स्टैगर्ड में ये टॉप पर है तो टॉप पे रहेगा, जो बॉटम पे है वो बॉटम पे रहेगा, टॉप पे जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, टॉप पे जो राइट है वो राइट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो टॉप पे जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पे रहेगा, मतलब OH, और यहाँ पर Cl। लेकिन जो बॉटम पर है वहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट पे और ये हो जाएगा लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे आ गया आपके पास Br और राइट पे आ गया आपके पास I। करेक्ट है? टिक करते चलना। सेकेंड थिंग, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इक्लिप्स फॉर्म है। तो इक्लिप्स फॉर्म है तो कोई लोचा ही नहीं है, ये टॉप पर है और ये वाला बॉटम पर है। ठीक है, तो टॉप पे तो आ गया Cl, बॉटम पे आ गया I। अब जो लेफ्ट है, टॉप की जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पे रहेगा, जो राइट है वो राइट पे रहेगा, तो राइट पे ये रहेगा। ठीक है, तो टॉप के लेफ्ट में आ गया CH3 और राइट पे आ गया H, और जो बैक साइड पे है ये भी लेफ्ट पे रहेगा, दैट इज Br, और ये वाला राइट पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ जी, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। बनाते हैं इसको भी। स्टैगर्ड फॉर्म है, टॉप पे कौन है? CH3। जो टॉप पर है वो टॉप पे ही रहेगा, और जो बॉटम पर है वो बॉटम पे रहेगा। अब टॉप के लेफ्ट और राइट में तो कोई अंतर ही नहीं है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा। फ्रंट प्लेन कौन सा है? ये वाला, ये होता है फ्रंट प्लेन। ठीक है, और बैक प्लेन कौन सा है? पीछे वाला। तो फ्रंट प्लेन पर, तो इस केस में फ्रंट प्लेन कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा ना। तो Br नीचे आ गया ना, और CH3 ऊपर आ गया। समझ में आया? बड़े ध्यान से देखना इस बात को। क्लियर है? अब जरा देखिए, जो फ्रंट प्लेन है उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है और जो राइट है वो राइट है। लेकिन बैक प्लेन पर टॉप है, जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट पे चला जाएगा, तो जो राइट है वो लेफ्ट पे चला गया, तो लेफ्ट पे कौन आ गया? C2H5 आ गया, और जो लेफ्ट, जो राइट है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, इसका मतलब F यहाँ आ जाएगा। सही है? हाँ जी, सबका सही है? क्या बात है, आ जाओ इस पे। ऐसे ही बोल रहा है, नो दिस थिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, आगे सही है। तो हाँ जी, इसमें टॉप फ्रंट प्लेन कौन सा है? ये वाला फ्रंट प्लेन है, दिस इज द फ्रंट प्लेन। अब जो फ्रंट प्लेन है उसका OH नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब OH यहाँ पे आएगा, तो यहाँ हो गया अब आपका फ्रंट प्लेन। ठीक है,
अब बेटा बात देखते हैं, और ये कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया, तो F आ गया आपके पास टॉप पर, ठीक है। फ्रंट प्लेन पे, अच्छा ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो इक्लिप्स में कोई लोचा नहीं, लोचा तो सिर्फ स्टैगर्ड में है। तो इक्लिप्स के अंदर OH I लेफ्ट पे है और Cl राइट पे चला गया। अब बात करते हैं इसकी, तो NH2 लेफ्ट पे रहेगा और CH3 राइट पे रहेगा। सही है, चारों सही है सबके, वेरी गुड। इधर आ जाओ, इधर देखते हैं। स्टैगर्ड है, पहली चीज तो स्टैगर्ड है, और फ्रंट सामने ऊपर की तरफ है, तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो बेटा स्टैगर्ड है और इस तरह से, तो ये फ्रंट प्लेन था आपका, फ्रंट प्लेन पे H यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया, BR यहाँ आ गया। अब स्टैगर्ड बनाना है तो ऐसे करेंगे जी, ये बैक प्लेन हो गया, और बैक प्लेन पे ये स्टैगर्ड फॉर्म आ गया, तो बैक पे OH नीचे की तरफ, ठीक है। अब स्टैगर्ड में जो OH लेफ्ट हैंड साइड पे वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चल जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चल जाएगा। बैक में लोचा है, ये इक्लिप्स है, इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इक्लिप्स फॉर्म है, फ्रंट इस बार कैसा है, नीचे की तरफ है, तो इक्लिप्स फॉर्म कैसा बनेगा इसका, ऐसा नीचे की तरफ, ठीक है। तो OH नीचे की तरफ है, ठीक है, और इक्लिप्स में तो कोई लोचा ही नहीं है, 2 OH हो गए क्या, तो इसको कुछ और कर लो ना, इसको कर लो NH2 कर लो, इसको NH2 कर लो, वरना कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाले में भी 2 OH हो गए क्या, तो बताया नहीं, इसको NH2 कर ले। अब बैक साइड में OH कहाँ था, यहाँ पे था, तो इसको NH2 कर लो, सही है ना। बैक साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, और तो कहीं नहीं है ना ऐसा केस, ऑलराइट। हाँ जी, फ्रंट नीचे की तरफ था इसलिए नीचे की तरफ बनाया आपने। अब BR NH2 इधर पे रहेगा और Cl इधर पे रहेगा, कोई पंगा नहीं। अब बैक साइड कैसा है बेटा, ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो बैक साइड कैसे बनेगा, सेम इसी के पैरेलल ही बनेगा। तो यहाँ कौन आएगा, H आएगा, जो टॉप पे है वो नीचे आ गया, और I इधर चला जाएगा और BR इधर आ जाएगा। इक्लिप्स में कोई लोचा नहीं, जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा, जो राइट है राइट रहेगा, सिर्फ स्टैगर्ड में बैक साइड पे उल्टा हो जाता है। हाँ जी, फिर से इक्लिप्स है, ये फ्रंट है ये बैक है, ये तो सेम ही हो गए, है ना। दरअसल उसको फ्रंट करना चाहिए था, उसको बैक करना चाहिए था, कर दें क्या, चेक कर लेना। चलो वापस बना लो फटाफट, ऊपर वाले को फ्रंट कर देना और नीचे वाले को बैक कर देना, और एक और बना लेना। अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपके लिए हो जाएगा आसान। ऊपर हम स्टैगर्ड बना चुके हैं फ्रंट को, तो यहाँ फ्रंट कर देना और यहाँ बैक कर देना। 2 स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ कर लो और उसका घर से काम कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, हाँ बस काफ़ी है। नाउ इक्लिप्स फॉर्म है, फ्रंट टॉप की तरफ है, मतलब टॉप फ्रंट पर है, तो इसका मतलब इस तरह से आएगा, CH3 ऊपर की तरफ आएगा, BR इधर की तरफ आएगा और Cl इधर की तरफ आएगा। अब दूसरा केस जो बैक है, NH2 कहाँ जाएगा बेटा, क्योंकि इक्लिप्स है तो NH2 यहाँ जाएगा, उसके बाद H और I। नाउ स्टैगर्ड बनाना है। फ्रंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ, तो फ्रंट हो गया नीचे की तरफ इस तरह से, तो C2H5 नीचे की तरफ आ गया। अब BR फ्रंट में देखो लोचा है ही नहीं, लोचा कहाँ है,
बैक साइड पे है। अब बैक साइड पे क्योंकि स्टैगर्ड बना रहे हैं तो टॉप इस तरह से जाएगा, तो CH3 चला गया ऊपर की तरफ और इसके साथ कौन जुड़ा है? Cl। लेफ्ट हैंड साइड है तो कहाँ चला जाएगा? राइट साइड। और ये राइट हैंड साइड है तो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब, पक्का? चलिए, थैंक यू। नाउ सॉ हॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, दो कन्वर्शंस हैं, पहला तो इक्लिप्स टू फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा स्टैगर्ड से करना है। तो ये हमारा हम लेते हैं इक्लिप्स। तो इक्लिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डिसाइड कर लो टॉप कहाँ पर है, बॉटम कहाँ पर है, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर और फिर डिसाइड करते हैं। जिसको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कि एग्जांपल और के थ्रू समझ लो इसको। इक्लिप्स की बात करेंगे पहले। देखिए जब इक्लिप्स की बात हो रही है तो देखो दो फॉर्म से इक्लिप्स बनाया जा सकता है, एक ऐसे, एक इस तरह से हो इक्लिप्स, या फिर एक ऐसे हो इक्लिप्स इस फॉर्म में। ठीक है, नाम दे देते हैं ABDEF। ठीक है, और इनको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब 2 डायमेंशनल में आ गया बेटा, इसमें आ गया जी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यूअर यहाँ पर है, यहाँ से देखेगा आपको, इस डायरेक्शन से देखेगा, तो उसके लिए ये वाला हिस्सा क्या हो गया? फ्रंट हो गया। और उसके पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? ये फ्रंट है और ये हो गया बैक। अब देखो बेटा, फ्रंट कहाँ पर है? टॉप पर है, तो फ्रंट हमारा इस बार ये होगा, दिस इज फ्रंट। फ्रंट टॉप पर है, इसीलिए हमारा ए चला गया ऊपर की तरफ। और ये कहाँ पे हो जाएगा? अब बैक ये रह गया और बैक ये यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गई? पहली चीज़ ये। ठीक है, हमेशा ये डिसाइड करो कि आप देख किस डायरेक्शन से रहे हो। अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो कहानी अलग होती, तो देखना किस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन से बात हो रही है। अब जरा समझो, ये लेफ्ट में, ये राइट में, तो यहाँ पे तो इक्लिप्स में कोई पंगा नहीं होता, लेफ्ट टू लेफ्ट रहता है, राइट राइट रहता है। तो जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो फ्रंट के लेफ्ट साइड में है बी, तो ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये डी राइट साइड में आ गया। अब यहाँ देखिए बेटा, ये लेफ्ट साइड में है एफ, तो एफ लेफ्ट साइड में आ गया और जी इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं बेटा, हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABDEF। यहाँ से व्यूअर देखेगा बेटा, ये भी इक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसको बनाओ फिशर के अंदर। तो इस बार हमारा फ्रंट कहाँ पर होगा? ये फ्रंट है, तो इस बार हमारा फ्रंट ये हो गया और बैक ये हो गया। तो ये चीज कहाँ जाएगी? इस बार बॉटम पे जाएगी, दिस इज एट बॉटम। और जी कहाँ पे जाएगा? टॉप पर जाएगा जी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब फ्रंट पे ए आ गया और टॉप पर जी आ गया। कहानी क्लियर है बेटा? अब जरा समझिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्लिप्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और राइट हैंड साइड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बी है और राइट हैंड साइड पे डी है। यहाँ अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे ई है और राइट हैंड साइड पे एफ है जी। तो इक्लिप्स में नो लोचा, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नोट डाउन फास्ट। फिर बात करेंगे स्टैगर्ड की, फिर एग्जांपल्स की, जल्दी। नाउ स्टैगर्ड फॉर्म ले लेते हैं। और स्टैगर्ड को भी दो तरीके से बनाया जा सकता है बेटा। पहली बात, स्टैगर्ड में क्या प्रॉब्लम थी? अगर स्टैगर्ड की बात करें तो यहां पर फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे रहता है और राइट साइड पे रहता है। लेकिन बैक पे प्रॉब्लम है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो देखिए बेटा, दो तरीके से बनाया जा सकता है इसको। या तो ऐसे हो, नाम दे देते हैं, यहाँ H दे देते हैं, यहाँ CH3 दे देते हैं, यहाँ D दे देते हैं, यहाँ OH दे देते हैं, यहाँ F दे देते हैं और यहाँ Cl दे देते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं फिशर में, कन्वर्टेड इनटू फिशर प्रोजेक्शन। बेटा व्यूअर अगर यहाँ से देख रहा है आपको, तो फ्रंट उसके लिए ये होगा, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज
बैक, ठीक है। अब देखो फ्रंट पे ये हिस्सा गया ऊपर की तरफ है, तो मतलब इस बार हमारा फ्रंट कौन सा होगा इसमें, ऊपर वाला होगा। अगर फ्रंट का ऊपर है तो वो टॉप पर है, तो टॉप की साइड पे रहेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब फ्रंट ये है इस बार, और बैक हमारा ये है बेटा। तो बैक पे कौन आ गया, Cl आ गया, ये बॉटम पे चला गया। अब फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और जो राइट है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा। बैक पे प्रॉब्लम है, जो लेफ्ट है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। आ गया समझ में? या फिर स्टैगर्ड को एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग, इस तरह से हो जाए, यहाँ H मान लो, यहाँ D मान लो, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ Cl और यहाँ Br। तो बेटा व्यूअर अगर यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए फ्रंट कौन सा हो गया इस बार, ये फ्रंट हो गया, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। अब अगर इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो जरा चेक कीजिए बेटा, फ्रंट इस बार इसमें कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि CH3 नीचे की तरफ है। तो ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका बैक। तो फ्रंट पे कौन आ गया, CH3 आ गया, और टॉप पे कौन आ गया, Br आ गया। अब जरा देखिए, जो इसके फ्रंट में कोई लोचा नहीं, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा और जो राइट है वो राइट रहेगा, लेकिन बैक पे प्रॉब्लम है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? एनी डाउट? तो बस ये ध्यान रखनी है, न्यूमैन और फिशर में 100 हॉर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ गई? तो हमने 100 हॉर्स से भी न्यूमैन देख लिया, ठीक है, न्यूमैन से 100 हॉर्स देख लिया, न्यूमैन से फिशर देख लिया, 100 हॉर्स से भी फिशर देख लिया। तो अब बचा क्या है लास्ट, सॉलिड वेज, मतलब वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। ऑलराइट, वापस सॉलिड्स टू वेज डैश, ठीक है, मतलब फिशर प्रोजेक्शन टू वेज डैश। इसके लिए छोटा सा ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है बेटा, डॉक्टर ब्यूटी लाल, ठीक है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, डॉक्टर BL कह सकते हैं शॉर्ट में। तो D का मतलब यहां पे क्या है, डार्क, डार्क का मतलब वेज, R राइट, B का मतलब ब्रोकन, ब्रोकन मतलब डैश। तो इसका मतलब जो डार्क फॉर्म होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा और जो ब्रोकन फॉर्म होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। डार्क फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म से और ब्रोकन फॉर्म को इस तरह से। तो डार्क बोल लो चाहे वेज बोल लो, ठीक है, ब्रोकन बोल लो चाहे डैश बोल लो, बात एक ही है। तो इसका मतलब डार्क फॉर्म राइट रहेगा और ब्रोकन फॉर्म लेफ्ट रहेगा। अब एग्जाम्पल को समझो, जैसे कि हमने कि एग्जाम्पल दिया, तो इसमें बेटा मान लीजिए कि ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को सबसे पहले ऐसे बना लें, हम ये डिसाइड करते हैं ये फ्रंट है और ये बैक है। अब जरा सोचो, फ्रंट का टॉप पर है हाइड्रोजन, फ्रंट के टॉप पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये टॉप पे गया, ठीक है। तो ये OH भी टॉप पे गया, भाई ये बॉटम था ना, तो ये भी टॉप पे गया क्योंकि यहां पे कोई लोचा नहीं है। तो इसका मतलब H यहां पे आ गया और OH यहां पे आ गया। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आती है इन दोनों की बात, इन दोनों की बात। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट ब्रोकन होता है, राइट डार्क होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है जो लेफ्ट है हमारे वो दूर जा रहा है हमसे और जो राइट है हमारा वो आगे की तरफ आ रहा है। भाई सॉलिड का मतलब है कि दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, या आप बोल सकते हो आपकी तरफ आ रहा है, और ब्रोकन का मतलब आपसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम यू। तो इसका मतलब डार्क फॉर्म और ब्रोकन फॉर्म 2 फॉर्म होंगी यहाँ पर, इससे से लिखा जाएगा, और ब्रोकन फॉर्म को, डार्क फॉर्म को हम ऐसे लिख देते हैं। समझ में आया? यहाँ अगर बात करते हैं सेम सिचुएशन होगी, एक तो होगा डैश फॉर्म और एक होगा आपका डार्क फॉर्म। बात समझ में आ गई? अब यहाँ कंप्लीट करो हाइड्रोजन्स को, मतलब फीचर्स को कंप्लीट करो। ये I कहाँ जाएगा और NH2 कहाँ जाएगा? बेटा NH2 किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे है ना, तो राइट हैंड साइड पे तो डार्क में आएगा, तो इसका मतलब NH2 यहाँ आ गया और I कहाँ चला गया, ब्रोकन साइड पे चला गया। सिमिलरली फॉर हियर CH3 कहाँ जाएगा, CH3 राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब डार्क में चला गया, और Br ब्रोकन साइड में चला गया। ओरिएंट कर सकते हो या नहीं?
हाँ जी बेटा, कर पाओगे? लिखो फटाफट, और एक एग्जांपल देता हूँ भैया। देखिए बेटा एक और एग्जांपल, भाई ये आपका फ्रंट हो गया, तो ये आपका बैक हो गया, दिस इज बैक। तो फ्रंट का हिस्सा टॉप पर है भैया, फ्रंट टॉप पर है, तो इसका मतलब ये फ्रंट है और ये गया टॉप पर, C2H5। अब ऐसे कर लो इसको, और बैक पे कौन गया? थोड़ा सा और लंबा खींच लो इसको, Cl गया। अब डिसाइड करते चलो, ठीक है। हमेशा याद रखना डैश फॉर्म जो होता है वो आपसे अवे जाता दिखाई देना चाहिए, और जो डार्क फॉर्म है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो एक ये रहा, दूसरा यहाँ बना लो, समझ गए ना? मैं डार्क नहीं कर रहा, चलो कर देते हैं इसको, कोई इशू नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4, फिफ्थ यहाँ ले लीजिए, और सिक्स्थ ये हो गया आपका। अब बताइए बेटा कौन कहाँ रहेगा? डैश राइट, डॉक्टर बी लाल, ब्रोकन लेफ्ट, बस। तो बेटा ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट है तो यहाँ आ गया, राइट है तो यहाँ आ गया, लेफ्ट है तो यहाँ आ गया, राइट है तो यहाँ आ गया, लेफ्ट है तो इसका मतलब NH2 आ गया यहाँ पर, और राइट पे कौन है? H आ गया, ठीक है। उसके बाद COCl कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख दें हम लोग C डबल बॉन्ड OCl, और राइट पे कौन आ गया? H आ गया। उसके बाद SH यहाँ आ गया, OH यहाँ पर आ गया। अब CHO और CH3 है, तो CHO लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और CH3 राइट हैंड साइड पे, बना लीजिए। नाउ अनदर क्वेश्चन, इस बार आपको क्या करना है? इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें किसी को भी, इसको मान लेते हैं फ्रंट, इसको मान लेते हैं बैक, ठीक है। और फिर बात करते हैं कार्बन कितने हैं बेटा? 2। तो ये तो हो गया फ्रंट, ये हो गया आपका बैक। तो फ्रंट पे जो है ऊपर गया, बैक पे जो है नीचे गया। भाई स्टैगर्ड बना रहे हो ना तुम, तो स्टैगर्ड में नीचे जाएगा, बात समझ में आ गई। अब ये हो गया ब्रोकन फॉर्म, और ये हो गया इसका डैश फॉर्म। तो बताइए बेटा फ्रंट में तो कोई लोचा नहीं है, जो राइट है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पे रहेगा, और जो राइट है वो राइट पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, बैक पे प्रॉब्लम है, तो बैक पे क्या होगा? जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो ये हो गया आपका ब्रोकन फॉर्म, और ये हो गया आपका डैश फॉर्म, ठीक है। तो बताओ बेटा ये कहाँ जाएगा? आई लेफ्ट है ना, तो कहाँ चला गया? राइट पे, मतलब डार्क पे चला गया। तो आई यहाँ पे चला गया, और Cl यहाँ पे आ गया, सही है। तो हमेशा बस ध्यान क्या रखना है, लोचा सिर्फ स्टैगर्ड में है, और वो भी उसके बैक में है, बैक पेन होता है इसको स्टैगर्ड को। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टीयरिंग रोटेशन की। स्टीयरिंग रोटेशन, स्टीयरिंग रोटेशन का मतलब होता है कि 180 डिग्री रोटेट करवाने पर कोई भी सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये दे दिया हमने A B D E F G, ये स्टैगर्ड है बेटा, इट इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा? अगर 180 डिग्री घुमाएंगे तो स्टैगर्ड जो है वो इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ फ्रंट पे तो कोई चेंज नहीं आएगा A B D, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा? ये G देखो ऊपर चला गया, तो G ऊपर गया, अगर G ऊपर गया तो E यहाँ पर आ गया, और F यहाँ पर आ गया। सोचो ना बेटा, ये ऐसे है, देखो 3 कलर है मेरे पास, ये ऐसे मान लो
3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ऐसे है, ठीक है। 180 डिग्री घुमाओ इसको, 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसा हो गया। अब देख लो, ई ये है, ई ये है, एफ ये है, भैया ऐसा हो जाएगा ना पूरा। ये ऐसा था भाई, घुमाओगे तो ऐसे करके वो ऐसा हो जाएगा। मैं हाथ नहीं घुमा सकता ना अपने आप को मतलब पीछे वाले को घुमाना, आगे वाले को नहीं घुमाना। भाई। एक जो बात करें, सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन करेगा, तो एक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दोनों को घुमा दोगे तो फिर क्या फर्क पड़ा, वो का वही बनेगा ना फिर। तो एक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो रोटेशन की बात कर पाओगे। अगर दोनों ही रोटेट करवा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वही सिचुएशन सामने आ जाएगी दोबारा। तो ये ऐसा था, तो इसका मतलब ये ई है, ये एफ है और ये जी है। इसको ऐसे घुमाते हैं तो जी ऊपर गया, ब्लू हमारा क्या था, ई, और एफ हमारा क्या था, राइट। सिचुएशन बनी। रोटेशन ऐसे करवाना है इसका, मतलब कैसा था ये, ऐसे होगा रोटेशन, लाइक दिस। और वो हाथ पूरा नहीं घुमाएगा ना, हाथ टूट जाएगा बेटा। तुम ट्राई करके देखते ना। चलो समझ में आया बात भाई। इसको ऐसे ले जाओ, ये ऐसे घूमेगा यूँ। तो देखो ये इसको ऐसे घुमाओगे तो जी ऊपर गया, ई इस साइड गया, एफ इस साइड आ गया। सोच के देखो एक बार, अज्यूम कर पाए। तो इसे कहा जाता है, दैट इज स्टेयरिंग रोटेशन। जरा इस पर स्टेयरिंग रोटेशन करवा के देखना। इस पर अगर स्टेयरिंग रोटेशन करवा के देखेंगे तो देखिए बेटा, 180 डिग्री का एंगल दे और ये एज इट इज रहेगा, दैट इज Br NH2OH। यहां पे कौन आ गया, CH3। अब यहां पे बात आती है, देखिए बेटा, आयोडीन जो था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये उल्टा करने पर भाई सीधी सी बात है, ऑन स्टेयरिंग रोटेशन करने पर क्या होगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है। तो जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे चला जाएगा, जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। ये हमारा राइट हैंड साइड पे था, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। बात पल्ले पड़ी। तो ये क्या हो गया, इसका एक्लिप्स फॉर्म हो गया। समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्टैगर्ड को अगर 180 डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने शायद थोड़ी सी गलती की है, बस चेक करें। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, ई लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आ गया। एफ हमारा राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। सही है, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब डालो हेडिंग वेज डैश टू फिशर। नेक्स्ट इज वेज डैश टू फिशर। देखिए बेटा, नाउ वेज डैश टू फिशर। देखो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि टॉप कौन सा, बॉटम कौन सा है। तो टॉप कौन सा रहेगा बेटा, ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं बेटा इसको फिशर प्रोजेक्शन में। कितने कार्बन है, यहाँ नंबर दे दो बेटा, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यहाँ लिख लेते हैं बेटा हम लोग इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 एंड 4। टॉप पे कौन गया हमारा, CH हो गया। बॉटम पे कौन गया हमारा, NH2 गया, ठीक है। अब समझिए बात को, जो ब्रोकन होता है वो कहाँ जाएगा, ब्रोकन डॉक्टर बी लाल था ना, BL, तो ब्रोकन लेफ्ट, तो ये H कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड। OH कहाँ गया, राइट हैंड साइड। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, सेकंड की अभी समझाता हूँ आपको। थर्ड की बात करेंगे तो जो I है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। OH कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। जो Br है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। और C2H5 कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जरा समझो, ये अपोजिट है ना इसके, इसका स्टेयरिंग रोटेशन करवा दो। इसका क्या करवा दें, स्टेयरिंग रोटेशन। मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो
लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई स्टेयरिंग रोटेशन का यूज, तो उससे फायदा हो जाएगा आपका। तो जो ये लेफ्ट दिख रहा है इसको कहाँ डालेंगे हम लोग, राइट में डालेंगे, और जो बी आर जो राइट दिख रहा है वो उसको हम लोग लेफ्ट में डालेंगे। हो गया स्ट्रक्चर, आ गया समझ में। तो जो आपको अपोजिट दिखाई दे उसका क्या करें, स्टेयरिंग रोटेशन करवा दें। यहाँ पे देखो ये टॉप पे दिख रहा है बेटा, और ये बॉटम पे कौन सा है, ये दिस इज एट बॉटम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कितने कार्बन है बेटा, नंबर कर लें, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग जरूर कीजिए, यहाँ गड़बड़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ डू द नंबरिंग। टॉप पे कौन है हमारे पास, CHO, तो टॉप पे हम डाल देते हैं CHO। बॉटम पे कौन है, CO CS3। अब वही रूल फॉलो करते जाओ, लेफ्ट है 1 पे, लेफ्ट जाएगा Cl, राइट जाएगा OH। सेकंड स्टेयरिंग रोटेशन करेंगे, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई स्टेयरिंग रोटेशन की जरूरत नहीं है, Br PH2। ठीक है, यहाँ फिर से स्टेयरिंग रोटेशन करवाएंगे, तो जो लेफ्ट है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, CHO C2H5। समझ में आया। लास्ट वाला कर लेते हैं फटाफट। कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। टॉप पे कौन रहेगा हमारा इस बार, जैसे सेट टॉप, ये टॉप पे गया और ये कहाँ गया, बॉटम पे गया बेटा। ठीक है, ओरिएंट करते हैं। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो बॉटम पे गया आपका CS3, मैं यहाँ पे CS3 लिख देता हूँ। टॉप पे गया आपका C2H5। नंबरिंग ज़रूर कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब डिसाइड कीजिए बेटा। फर्स्ट ब्रोकन लेफ्ट, तो फर्स्ट पे जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पे रहेगा, जो राइट है वो राइट पे रहेगा। ऊपर की तरफ गया, उल्टा हो गया जी, तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। NH2 इधर आ जाएगा। आ गया समझ में। अब इसकी बात करें, कोई चेंज, नो चेंज। तो जो I है वो लेफ्ट रहेगा, जो COCl है वो इसमें चला गया। अब अगर इसकी बात करें तो उल्टा कर देंगे, CHO राइट पे चला जाएगा और NO2 लेफ्ट में चला जाएगा। आई थिंक डाउट क्लियर है, एनी डाउट दिस थिंग, आ गया समझ में। चलिए यस बेटा, यहाँ देखते हैं इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, फिशर में। बेटा नाम याद रख लो, कितने कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5। अब ये कहाँ गया, नीचे की तरफ। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग बॉटम, तो इसको मान लेंगे हम लोग टॉप। वो तुम पे मानने पर है और कुछ नहीं है। तो देखिए बेटा, तुम इसको टॉप मान लेते, इसको बॉटम मान लेते, बात वही रहती। इस बार हमने उल्टा मान लिया तो उल्टा कर लीजिए। तो 5 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 और 5 ये। तो टॉप पे कौन गया तुम्हारा, C2H5, और बॉटम पे कौन गया तुम्हारा, CS3। ठीक है बेटा, अब यह चेक करते हैं नंबरिंग फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 एंड 5, इसके अकॉर्डिंग जो हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझिए, ऊपर कौन है बेटा, टॉप से स्टार्ट किया ना हमने, टॉप से स्टार्ट किया। अब देखो कहानी पूरी पलटेगी। यहाँ पर जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, I लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, अरे भाई तुमने देखना है यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, तुम यहाँ से देख रहे हो, ये समझो अब, क्योंकि व्यूवर तुमने चेंज कर दिया इस बार। तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, रूल्स वही हमेशा फॉलो हैं। तो ये I कहाँ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे है वो, बेटा आप इसको उल्टा देख रहे हो, इसको चेंज करोगे इस बार। ओके 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 ओके, आई गॉट। C2H5, एक सेकेंड, नंबरिंग हमने उल्टा कर दिया ना, इसको 5th नंबर दिया ना हमने, और CS3 को, अरे हाँ सही है सही है, 1 2 3 4 5। ऑलराइट ऑलराइट, यहाँ से स्टार्ट करो CS3 से, ये जाएगा ना कि C2H5। तो H इधर है,
H कहाँ पर है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऊपर की तरफ है ना, लेफ्ट। हाँ OH राइट, कर लो सर आप। ये नीचे की तरफ है, हाँ, तो ये आप उधर राइट तो क्या में करें? जाएगा, ये आप राइट में जाएगा। एक बार चेक कर लो, इससे पहले वाले में उल्टा किया था तुमने। स्टेयरिंग रोटेशन ऊपर वाले पे दिया था ना कि नीचे वाले पे। स्टेयरिंग रोटेशन ऊपर वाले पे दिया था ना कि नीचे वाले पे दिया था तुमने। बीच वाले में दे देंगे, हाँ बीच वाले में दे देंगे। चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन तुम ही इसको बॉटम माना है, बस वो चीज़ ध्यान रख लेना कि उस हिसाब से सोच रहे हो। वैसे सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम इसको बात समझो, वरना बहुत गड़बड़ कर बैठोगे इसमें। इसी को टॉप समझो और इसको बॉटम समझो, फिर सही है। अगर तुम उसको बॉटम टॉप समझ लोगे तो सारी सिचुएशन गलत कर बैठोगे और गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो CH3 टॉप पर है तुम्हारे, अब आओ, ये कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट में रहेगा, ये जाएगा आपके राइट, लेफ्ट राइट में जाएगा, राइट लेफ्ट में। बेटा नीचे वाले कभी चेंज नहीं होते, ऊपर वाले चेंज करते हैं हम। तो OH कहाँ जाएगा? देन Cl, Br कहाँ जाएगा? राइट देन NH2, OH कहाँ जाएगा? देन CH3, I, देन I, NH2 और C2H5। ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तुम इसका सिचुएशन चेंज करते हो तो बस उसको फ्लिप कर दो और सिचुएशन देख लो अपने आप में क्या बना तुम्हारा। नेक्स्ट नीचे वाले पे बात आ जाओ। ये बैक है, ये फ्रंट है इस बार, ठीक है। तो बेटा बैक है, फ्रंट, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रंट से स्टार्ट करें। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। बैक किसे रखा, फ्रंट किसे रखा हमने? फ्रंट इसको रखा है, तो C2H5 नीचे की तरफ, ठीक है। और बैक किसको रखा है? Cl को ऊपर की तरफ। बेटा इसमें स्टैगर्ड और तो कैसे बनाएगी? एक और दो में कैसे बना लेगी? सिर्फ तुम्हारी इच्छा, ऊपर ले लो चाहे तुम, ऊपर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बना रहा है क्योंकि कार्बन टू कार्बन जो होता है 109 डिग्री का एंगल होता है, तो वो हमेशा कभी सीधे बनते नहीं है, वो जिगजैग मोशन में ही जाते हैं। तो बेटर है उस पर सीख लो, सीधा भी जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करो। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन रहेगा? OH, राइट हैंड साइड पे H। अब अगर यहां बनाना है, ठीक है, यहां बनाना है सेकंड कार्बन, मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी ना अब हमारी 1 2 3 4। सेकंड पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड पे देखो, अब आप ऊपर की तरफ बनाना चाहते हो या नीचे की तरफ बनाना चाहते हो, बात ये है। तो अब हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो ऊपर की तरफ बनाएंगे तो सिचुएशन आपकी उल्टी हो जाएगी। तो जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट पे चला जाएगा और जो राइट पर है वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पे बात करो, थर्ड की तरफ हम ऐसे बना लें तो कौन होगा बेटा थर्ड पे? I लेफ्ट पे रहेगा और Cl राइट पे चला गया। फोर्थ पे देखो बेटा, फोर्थ पे अगर बात करते हैं तो फोर्थ भी नीचे की तरफ बनाएंगे हम। चलो फोर्थ पे एक काम करते हैं, हम नीचे की तरफ Cl लेते हैं इस बार और फिर चेंज करो। बेटा सिचुएशन तो तुम पे डिपेंड है ना सारी की सारी। Cl को अगर मैंने नीचे की तरफ ले लिया तो कैसे करना है? Br कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा और CH3 कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। बहुत सारे फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हो। इसको अगर सीधा स्ट्रेट चेन में लेना चाहो तो भी बन सकता है आपका। स्ट्रेट चेन में चेंज नहीं होगा लेकिन कर सकते हो आप। देखो इसी चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आपने ऐसा लिया और ऐसा कर लिया, मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रंट है, तो फ्रंट पे कौन है तुम्हारा? C2H5 और बैक पे कौन है तुम्हारा? Cl है। अब इधर देखिए बेटा, OH इधर, H इधर,
अब देखो इस पर भी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ सर हम समझ गए थे। कर सकता हूँ ना मैं इस पर ऐसा, और तुम इस पर ऐसे भी कर सकते हो। सीधा बना सकते हैं। सर हम आपको डाउट तो वो सिचुएशन सिर्फ बनाने पर है, बात तो वही रहेगी। अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो NH2 लेफ्ट पे रहेगा और OH राइट पे आएगा। अब अगर इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ऊपर की तरफ लेता हूँ, तो क्या सिचुएशन होगी बताना जरा। थर्ड पे I कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और Cl कहाँ चला जाएगा, मैं लेफ्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे तो मजबूरन मेरे को ऐसे ही लेना पड़ेगा। और अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, Br इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी फॉर्म करो इसको। अगर इसको नीचे लोगे तो भी समझ में आ गया आपको। आई थिंक क्लियर हुआ। नाउ द लास्ट एग्जांपल दिस वन, इसको तीनों फॉर्म में बनाते हैं हम लोग। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। ऑलराइट, नाउ लास्ट, सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग। चलो हम इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, और फिर बात करते हैं। सबसे पहले बना ले उसको किसके अंदर, सॉहॉर्स। तो सॉहॉर्स में बनेगा ये ऐसा, ठीक है। व्यूवर फ्रंट की तरफ है तो I कहाँ जाएगा, I देखो टॉप पर है तो टॉप पे गया भैया। Cl लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे गया। OH इधर पे गया, ठीक है। अब CH3 नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ चला गया, और Br इधर आ गया और H इधर आ गया। अब तुम कहते हो सर इसका स्टैगर्ड बनाना मुझे, ये हो गया इक्लिप्स्ड। अगर तुम कहते हो सर इसका मुझे स्टैगर्ड बनाना है, सर इसको घुमा दोगे तो बेटा क्या करें, सिर्फ एक को घुमा दें। ऑल्दो वैसे भी घुमा दोगे तुम तो ये तो कोई चेंज ही नहीं होना। चेंज कहाँ होना है, बैक में चेंज होना है। बैक में लोचा है तो जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट आ जाएगा। अब इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो। न्यूमैन में क्या था बेटा, मान लो इक्लिप्स्ड है। अगर ये इक्लिप्स्ड है तो कैसे करेंगे बेटा, पहला तो होता था ये, फ्रंट में कोई लोचा नहीं, तो IClOH। बैक कौन था बेटा इसका, ये। बैक में इक्लिप्स फॉर्म में कोई लोचा नहीं, तो इसका मतलब कौन गया बेटा, ये CH3 यहाँ आ गया, और Br लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा और H यहाँ रहेगा। अगर आप कहते हो सर इसको स्टैगर्ड में ले लो, स्टैगर्ड बनाते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले फ्रंट पे टॉप पे ये, तो इसका मतलब सिचुएशन यही बनने वाली है, IClOH। बैक वाला ये रहा। अब स्टैगर्ड बनाना है तो बेटा जो बैक है उसमें प्रॉब्लम है, तो बैक में सबसे पहले CH3 तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो राइट है, जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट आ जाएगा। अब बचा क्या, सॉलिड वेज। सॉलिड वेज में भी देख लो भैया इसको, सॉलिड वेज, सॉरी सॉलिड डैश या वेज डैश बोलते हो इसको, WD फॉर्म, वेज डैश फॉर्म। वेज डैश फॉर्म में देख लो इस चीज़ को, क्या करें, दो कार्बन है, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन। फ्रंट ये रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन, तो I कहाँ चला गया, I को मैं नीचे करता हूँ एक बार, चलो एक बार ऊपर करते हैं, एक बार नीचे करते हैं। I को ऊपर कर दिया, ठीक है। Cl OH आ गया समय। अब इस पे बात करते हैं, H कहाँ जाएगा, H की बात तुम पे डिपेंड कर रही है। H में नीचे ले लूँ तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो Br कहाँ चला जाएगा, डार्क साइड में चला गया, और H कहाँ गया, ब्रोकन साइड में, नीचे की तरफ, सॉरी CH3, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि सर इसको ऐसे बनाया जाए, I नीचे CH3 नीचे, दोनों की तरफ नीचे, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं, यहाँ H, यहाँ पर Br, सिर्फ चेंज इसमें आएगा। तो जो लेफ्ट है वो कहाँ चला गया,
राइट में चला गया, और जो राइट है वो लेफ्ट में चला गया। किसी का भी रोटेशन करवा दो, स्टेरी रोटेशन। तीनों फॉर्म में समझ में आ गया या नहीं आया? ये था फिशर प्रोजेक्शन को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना, और तीनों फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जो इसका मेन एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके अंदर हम साइक्लिक कंपाउंड को कैसे ओरिएंट करते हैं, किस तरह से बनाएंगे कंपाउंड्स को, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिक लेवल पे तुम्हें कहानी समझ में आ गई। अब इसको अप्लाई करना सीखो इन द केमिस्ट्री, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस इट, लर्न इट। थैंक यू बेटा।